वो आई बाबा, मुझे आप लोगों से कुछ खास बात करनी है। आपको एक सच्चाई बतानी, वैशु और धर्मेश की। कैसी सच्चाई बेटी? ये क्या बोल रही है तू? मेरा मतलब है खुल के कहे ना। अच्छा एक काम कर, पहले तू अंदर चल, हम लोग अंदर बैठकर बात करते हैं। चल। एक मिनट बाबा, वो फोन आ रहा है। हेलो। अर्चना, मैं धर्मेश बोल रहा हूँ। अर्चना देखो, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन जरा सोचो अर्चना, अगर ये असलियत सबको पता चल गई तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अर्चना, सबकी टेंशन बढ़ जाएगी। अर्चना, इससे बेहतर होगा कि हम बैठकर इस मुश्किल का कोई हल निकालें। और अर्चना, मेरे पास हल है। तुम प्लीज मुझे एक मौका दो, तुम यहाँ पर आ जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं वैशाली की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। प्लीज अर्चना, मुझे एक मौका दो। लगता है धर्मेश को उसकी गलती का एहसास हो गया, इसलिए शायद मुझसे मिलना चाहता है। मुझे अपने लिए ना सही, वैशु की खातिर ही सही, लेकिन मुझे उससे एक बार मिलना ही होगा। क्या हुआ अर्जुन? किसका फोन था? और तो धर्मेश और वैशु के बारे में क्या बताने वाली थी? आई वो अब नहीं बता सकती। अरे ऐसे कैसे? अभी अभी तो बाबा, मुझे अभी भी वैशु का फोन आया था और उसने कहा कि मैं कुछ ना बताऊं, वही आपको सब बताएगी। मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे बेटी तू? तो क्या सोचा है आपने? थैंक्स अर्चना, तुम यहाँ पर आई, तुमने मुझे मेरी बात कहने का एक मौका दिया। तुम वैशु को सारी सच्चाई बताना चाहती हो ना? तो बता दो। मैं तो कहता हूं अभी बता दो। या आई एम सीरियस। देखो ना, जो बात मैं इतने टाइम से उसे बताना चाहता था, वो बात तुम जाकर उसे बता दोगी तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। मुझे ये जो किटकिट है ना दो शादियों की, इससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुनकर जाना, कि जब मेरी 2 शादियों वाली बात सबको पता चलेगी तो जाहिर सी बात है कि मुझे अपनी एक पत्नी को छोड़ना पड़ेगा और दूसरी पत्नी के साथ गुजारा करना पड़ेगा। और जहां तक मैं कानून जानता हूं, जब तक इंसान की पहली शादी बरकरार हो, उसकी दूसरी शादी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसका मतलब है कि माधुरी के साथ जो मेरा रिश्ता है वो जायज़ है, और तुम्हारी बहन वैशाली के साथ जो मेरा रिश्ता है वो नाजायज़ है। तो ठीक है, मैं वैशाली को छोड़ देता हूँ और फिर आराम से सुकून से माधुरी के साथ अपनी जिंदगी बसर करूँगा। लेकिन उसके बाद वैशाली का क्या होगा, कभी सोचा है तुमने? अर्चना, वैशाली माँ बनने वाली है। जब तुम उसे मेरी असलियत बता दोगी तो क्या होगा? हो सकता है वो ये सब बर्दाश्त ही ना कर पाए, शायद वो खुदकुशी कर ले। उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी अर्चना। जाओ, जाकर उसको सारी असलियत बता दो। जाओ ना। धर्मेश, तुम इतना गिर जाओगे? ये तुमने सोचा नहीं था ना? मैं तो ऑलरेडी गिरा हुआ हूं, और अपने आप को बचाने के लिए इससे भी नीचे गिर सकता हूं। तुम मुझे बेइज्जत करना चाहती हो ना, मेरी असलियत सबके सामने लाना चाहती हो ना, तो जाओ। लेकिन उसके बाद मैं वैशाली के साथ क्या करूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें यकीन नहीं है ना? तो जाओ, वैशाली को जाकर सारी असलियत बता दो। उसके बाद हमारे घर आ जाना देखने तमाशा।
मैं वैशाली को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। तो कब आ रही हो घर? जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। अर्चना, मैं तो कहता हूं तुम अभी चलो मेरे साथ। मैं कार में तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। मैं ये बात वैशु को नहीं बता सकती, किसी को भी नहीं बता सकती, क्योंकि वैशु अकेली नहीं, उसके पेट में बच्चा है। लेकिन अगर ये बात मैं छुपाती रही तो धर्मेश की हिम्मत और बढ़ जाएगी और हो सकता है कि वो इससे भी बड़ी गलती करे। क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो मैंने किसी तरह अर्चना को संभाल लिया है, पर वो ज्यादा दिन तक चुप नहीं रहेगी। मुझे अब कोई ऐसा तोड़ निकालना होगा जिससे अर्चना वैशु तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि अगर वैशु को इस बात की भनक भी पड़ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। अर्चना वैशाली माँ बनने वाली, उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। जब तुम उसे तुम्हारी बहन वैशाली के साथ जो मेरा रिश्ता है वो नाजायज है, सकता है वो ये सब बर्दाश्त ना। वैशाली माँ बनने वाली, शायद वो खुदकुशी कर, वो नाजायज है, वो नाजायज। उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी अर्चना, तुम होगी। क्या बात है अर्चना, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आज मेरी मुलाकात धर्मेश से हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि धर्मेश इस हद तक गिर सकता है। मैं उस इंसान से बात नहीं करना चाहती, लेकिन जब मैंने उसे माधुरी के साथ देखा ना मानव, तो मेरा गुस्सा बढ़ गया। मैं क्या करूं मानव? अब क्या होगा हमारे वैशु का, उसके भविष्य का? वो प्रेग्नेंट है और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्चना तुम चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। ऐसा मुझे लगता है कि तुम्हें धर्मेश से डायरेक्टली बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी सोचेंगे कि आगे क्या करना है। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बापा है ना, और वैशु के साथ बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। चिंता मत करो। एक बात याद रखना, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, और अब मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगी। अब मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगी सबके सामने, तुम्हारी इज्जत उतार के रहूंगी। मैं वैशु को तुम्हारी असलियत बताकर रहूंगी। कैसा दगा दिया है किस्मत ने भी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज वो पता भी चला तो किसे? अर्चना को। एक ऐसी औरत जिसे ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही चुप किया जा सकता है। अगर वाकई में अर्चना ने ये बात वैशु को बता दी तो क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे किसी भी तरह अर्चना को रोकना होगा। हर तरफ से मेरे लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यहाँ वैशु माँ बनने वाली है, वहाँ माधुरी। न मैं वैशाली की सच्चाई को छुटला सकता हूँ और न ही माधुरी की सच्चाई को। ऊपर से अर्चना का डर। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे अगर अर्चना ये बात बता भी दे तब भी वैशु को उस पर यकीन ना हो। ऐसे भी आज की तारीख में वैशाली अर्चना और मानव दोनों को पसंद नहीं करती। उसके मन में उन दोनों के लिए जो नफरत है, मुझे उस नफरत को बढ़ाना होगा। इस हद तक बढ़ाना होगा कि वो उन्हें अपनी नजरों के सामने भी बर्दाश्त न कर सके। फिर उनकी बात सुनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ,
हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। क्या बोल रहे हो तुम? क्या ठीक रहेगा? हाँ, कुछ नहीं, बिजनेस के बारे में सोच रहा था। क्या तुम अभी तक सोए नहीं? हाँ, नींद ही नहीं आ रही है। तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी जो सुना दी। वैशु, मैं सोच रहा था क्यों ना इस खुशी के मौके पर हम एक छोटी सी पार्टी दे दें। खुशियां तो जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है ना, है ना? चलो अब सो जाओ। धर्मेश, तुम्हारी चाय। क्या? अच्छा मुझे एक बात कहो, कल रात को तुमने मुझे कहा था कि तुम पार्टी अरेंज करने वाले हो। आर यू सीरियस फॉर दैट? क्यों? तुम्हें कुछ शक है मेरे कहने पर? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी अगर पार्टी अरेंज करनी है तो हमें सबको इनवाइट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने अभी तक ये बात किसी को बताई नहीं है। क्यों? क्यों मतलब सबसे पहले तुम्हें बताना चाहती थी। ओह, तो ऐसा करो, तुम ये मेरा फोन लो, मेरे फोन से फोन करके सबको पार्टी के लिए इनवाइट करो। और हाँ, सबको ये भी बताना कि मैं बहुत जल्द बाप बनने वाला हूँ। ठीक है, जाओ। अहो जरा फोन घ्या. कुठे गेले हे? हेलो, आई मी वैशु बोलती है। कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ. तू बता, तू कैसी है? और आज अचानक आई की कैसे याद आई? याद तो तेरी रोज ही आती है, लेकिन काम के कारण फोन नहीं कर पाती। अच्छा सुन ना, आज मैंने एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है, तो मैंने इनविटेशन के लिए फोन किया, तो तुम लोग सब लोग आना। अब पार्टी किस खुशी में? आई, कोई आने वाला है। कौन आने वाला है? अरे आई तू भी ना, सब मेरे ही मुंह से बुलवाएगी क्या? तू खुद समझ जाना। अरे तू साफ साफ खुलकर बताएगी तभी तो समझ पाऊंगी ना. बता ना कौन? कोई ससुराल से आने वाले हैं क्या मेहमान? आई, तू आजी बनने वाली है। काय? अगं बाई खरंच? अहो ऐकलत का? वैशू कह रहे कि हम नाना नानी बनने वाले हैं. क्या हम नाना नानी? अरे अगं माझ्याकडून अभिनंदन सांग तिला. सांगते. अभिनंदन बेटा, तुम्हारे बाबा भी बता रहे हैं. थैंक यू आई। अच्छा, इस खुशी में जावई बापू ने पार्टी रखी है. उन्हें कहना कि हम जरूर आएंगे. और सुन, अब अपना ख्याल रखना. हाँ आई, और सुन ना, तू दादा बहनी को भी कहना आने को। देखो अगर उन्हें छुट्टी मिलेगी ना तो वो जरूर आएंगे. ठीक है? अच्छा चल अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों को इनविटेशन देनी है. ठीक है? अच्छा ठीक है. लो भाई, मुंह मीठा कर लो. अरे वाह, लगे मिठाई. हाँ, बहुत दिनों के बाद इस घर में खुशी की लहर आई है ना. अच्छा ठीक है, आज के लिए आपको मिठाई में आपका ही खाइए. हम्म।